हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं शुभम गोस्वामी एंड वेलकम बैक टू अनदर इंपॉर्टेंट वीडियो। स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। यानी कि इस वीडियो में हम क्लास 12 कार्बनिक रसायन के 7 महत्वपूर्ण प्रश्नों को आंसर के साथ पढ़ेंगे। स्टूडेंट, जैसा कि हमने आपको 12th इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि जो आपका फर्स्ट केमिस्ट्री है, जिसमें आपका ठोस अवस्था, विलयन, वैद्युत रसायन, ये सब चैप्टर आते हैं, इनके बहुत सारे क्वेश्चंस को मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। ठीक है, अब बारी आती है कि हमें 12th कार्बनिक रसायन को भी पढ़ना है, जिसमें आपका हाइड्रोएल्केन तथा हाइड्रोएरीन, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, ये सब चैप्टर आते हैं। तो इनको भी आपको पढ़ना है, क्योंकि केमिस्ट्री आपकी 2 पार्ट में डिवाइड है, एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, उतना ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी है। तो अगर आप 12th में हैं और बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, क्योंकि इस वीडियो में हाइड्रोएल्केन तथा हाइड्रोएरीन के कुछ बेसिक क्वेश्चंस बताए गए हैं, जो कि आपको चैप्टर पढ़ने से पहले या पढ़ने के बाद जरूर जानना चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एल्किल हैलाइड का सामान्य सूत्र लिखिए। अब एल्किल हैलाइड क्या होते हैं? एल्किल हैलाइड जो है, ये ही हाइड्रोएल्केन है, यानी कि हाइड्रोएल्केन को ही हम एल्किल हैलाइड कहते हैं। ठीक है, तो एल्किल हैलाइड, देखिए एल्किल आगे लगा है, फिर हाइलाइड लगा है। अब हाइलाइड का मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन जो एक्स, हाइड्रोजन को हम एक्स से डिनोट करते हैं, इसके अंतर्गत क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब आते हैं। ठीक है, तो देखिए एल्किल हैलाइड का सामान्य सूत्र आपको लिखना है। तो इसका सूत्र होता है CnH2n+1 H2n+1x। ठीक है, ये होता है एल्किल हैलाइड का सूत्र। अब x के स्थान पर हम क्या क्या लिख सकते हैं? जैसे यहाँ पर x दिया गया है, तो इसके स्थान पर x हम हाइड्रोजन ग्रुप को कहते हैं। तो इसमें आपका क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, फ्लोरीन, ये सब आपके इसमें आते हैं। ठीक है, समझ में आया? और आंस्टाटीन, ये सब आपके हाइड्रोजन ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए यहाँ पर CnH2n+1 x, ये आपका एल्किल हैलाइड का सूत्र होता है। इसे ही हम हाइड्रोएल्केन भी कहते हैं। अब n क्या है? n जो है, ये परमाणुओं की संख्या है। जो आपका कार्बन है, इसकी संख्या है कि कार्बन हमें कितना लेना है, 2 लेना है कि 3 लेना है, n यही है। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए हम n के स्थान पर 2 रख देते हैं। n के स्थान पे क्या रख देते हैं? 2। तो Cn के स्थान पर हम 2 रखेंगे। H यहां पर भी हम n के स्थान पर 2 रखेंगे, तो 2 × 2, ठीक है, और +1, क्योंकि यस 2n+1 है। देखिए 2n+1, और x के स्थान पर हम इनमें से कोई रख देते हैं, तो Cl हमने रख दिया। तो फाइनली अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा आपका C2H। देखिए 2 का 2 से गुणा होगा तो 4 और +1 5, तो H5Cl। यही है आपका एल्किल हैलाइड। इसका नाम है एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग इसका सामान्य सूत्र समझ गए होंगे कि जो एल्किल हैलाइड होता है उसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+1। अब मान लीजिए यहाँ पर हम 1 रख दें n के स्थान पर, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। यहाँ पर 2 का 1 से गुणा होगा, +1, यानी कि 2 कम 2 और 1 3, तो ये हो जाएगा CH3Cl। और CH3Cl जो है वो हमारा है मेथिल क्लोराइड। तो वही है आपका एल्किल क्लोराइड। ठीक है, एल्किल हैलाइड का मतलब, एल्किल के स्थान पर आप मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल कुछ भी रख सकते हैं। हाइलाइड के स्थान पर आपको क्या करना है? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जो आप लिखिए उस प्रकार से हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर ब्रोमीन रखते Br, तो आपका ये हो जाता है एथिल ब्रोमाइड। ठीक है, तो यही होता है ये सूत्र, आप लोग याद रखिएगा, CnH2n+1x। ठीक है, इसी सूत्र से आप लोग एल्किल हैलाइड निकाल सकते हैं। सेकंड देखिए, सेकंड क्वेश्चन हमारा है कि ल्यूकास अभिकर्मक किसे कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आपको अल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर चैप्टर में भी पढ़ना होगा। तो देखिए हम लिख देते हैं सांद्र HCl, ठीक है, और प्लस निर्जलीय ZnCl2 का मिश्रण जो है, उसी को हम कहते हैं ल्यूकास अभिकर्मक। ल्यूकास अभिकर्मक कहलाता है। ठीक है, ल्यूकास अभिकर्मक कहलाता है। तो देखिए सांद्र HCl और निर्जल ZnCl2 का जो मिश्रण है, उसी को हम ल्यूकास अभिकर्मक कहते हैं। ठीक है, यानी कि ये दोनों जो हैं, सांद्र HCl प्लस निर्जलीय ZnCl2, यही आपका ल्यूकास अभिकर्मक है। समझ में आया? बहुत ही सिंपल है, सिर्फ आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है, अब हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये समझ में आया ल्यूकास अभिकर्मक क्या है? तो यही है आपका ल्यूकास अभिकर्मक।
ठीक है, बस इतना ही आपको लिखना है। थर्ड देखिए, निम्न एल्किल हैलाइडों के आईयूपीएसी नाम लिखिए, यानी कि इन एल्किल हैलाइडों के आईयूपीएसी नाम लिखना है। तो आईयूपीएसी नाम लिखते समय हमें हैलो एल्केन की तरह इसका नाम लिखना होता है। जैसे देखिए ये आपका फर्स्ट है, ये सबसे पहले आपको देखना है कि बी आर जो है, देखिए यहाँ पर अगर फंक्शनल ग्रुप होता तो पहले हम फंक्शनल ग्रुप की तरफ से जो कार्बन था उसके गिनती करते, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपका जो बी आर है यहाँ से हम लोग गिनती करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहां से हम गिनती करेंगे तो पहला कार्बन इधर होगा, इधर से हम जाएंगे क्योंकि बी आर यहां पर है, ठीक है, दूसरा कार्बन ये होगा और तीसरा कार्बन ये होगा। अब बताइए इसका नाम क्या होगा, तो देखिए 1 पर लगा है ब्रोमो, पहले कार्बन से जुड़ा है बी आर यानी कि ब्रोमो, तो हम लिखेंगे 1 ब्रोमो, ठीक है, 1 ब्रोमो। फिर हम क्या लिखेंगे, देखिए दूसरे कार्बन पर क्या लगा है, दूसरा कार्बन इस पर CH3 लगा है, CH3 जो है ये मेथिल है, तो दूसरे कार्बन पर लगा है तो लिखेंगे 2 मेथिल, 2 मेथिल, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, कितने कार्बन है, 1 2 3, तो ये आपका हो जाएगा प्रोपेन, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, प्रोपेन। बस यही नाम हो जाएगा आपका, यही इसका आईयूपीएसी नाम होगा इसका। देखिए 1 पर Br लगा है तो 1 ब्रोमो, 2 पर मेथिल लगा है तो 2 मेथिल, ठीक है, और कितने कार्बन है, 3, तो मेथ एथ प्रोप तो प्रोपेन, ठीक है, यही आपका इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा। सेकंड देखते हैं, तो देखिए सेकंड भी सिंपल सा है, ये क्या है कि CH3CH Br CH2CH3। अब यहां पर हम किधर से गिनती करेंगे, तो ये भी सेम है, इजी है। देखिए यहां से हम गिनती करेंगे क्योंकि Br इधर से नजदीक है, तो 1 2 3 4, यहां पर 4 कार्बन है, ठीक है, और देखिए दूसरे कार्बन पर ये Br लगा हुआ है तो हम लिख देंगे 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो, ठीक है, और बाकी हम लिख देंगे ब्यूटेन। कितना है कार्बन, 1 2 3 4, देखिए इधर से 1 2 3 4, तो मेथ एथ प्रोप ब्यू, तो ये हो जाएगा ब्यूटेन। तो 2 ब्रोमो, सॉरी मैं फिर से लिख देता हूं, जो आपका दूसरे कार्बन पर लगा यहां पर मैं लिख देता हूं, ठीक है, देखिए 1 2 दूसरे कार्बन पर ब्रोमो है तो 2 ब्रोमो, और चूंकि 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, ठीक है, 2 ब्रोमो ब्यूटेन, यही आपका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा। समझ में आया। ऐसे तीसरा देखिए, तीसरा हमारा एक सीधी श्रृंखला है, इसमें किधर से हम गिनती करेंगे तो वो तो आपको पता ही है, यहां से, ठीक है, 1 2, क्योंकि Br आगे लगा है 3 4, ठीक है, तो देखिए यहां पर क्या होगा, ये हो जाएगा 1 पर ब्रोमो लगा है तो 1 ब्रोमो, और ये हो जाएगा मेथ एथ प्रो ब्यूट, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, ठीक है, तो इसमें कोई संदेह नहीं है, आप लोग आसानी से ऐसे नाम लिख सकते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। अभी थोड़ा थोड़ा आप समझिए, धीरे धीरे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। चौथा क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन है कि NaNO2 किस HCl से अभिक्रिया कराने पर क्या बनता है, इसका एक उपयोग लिखिए, यानी कि NaNO2 की अगर हम HCl से अभिक्रिया कराएं तो क्या बनेगा। ठीक है, सोडियम नाइट्राइड की अगर हम HCl से क्रिया कराते हैं तो ये क्या बनेगा, इसका एक उपयोग भी आपको लिखना है। तो देखिए यहां पर क्वेश्चन है कि जो NaNO2 है इसका नाम क्या है, सोडियम नाइट्राइट, ठीक है, इसकी अगर HCl से हम अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, और जो बनेगा उसका एक उपयोग भी आपको लिखना है। तो देखिए हम लिखेंगे यहां पर NaNO2, Na, देखिए पहले बनेगा क्या, तो यहां पर आपका बनेगा नाइट्रस अम्ल, ठीक है, क्या बनेगा, नाइट्रस अम्ल। तो आप लिख सकते हैं कि NaNO2 की HCl से अभिक्रिया कराने पर नाइट्रस अम्ल बनता है। जैसे देखिए यहां पर मैं रिएक्शन भी लिख देता हूं, NaNO2, ठीक है, इसकी अभिक्रिया हमें किससे करानी है, इसकी अभिक्रिया हमें HCl से करानी है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हमें इसकी अभिक्रिया करानी है। तो हमारा बनेगा क्या, देखिए यहां पर NaCl जो है और जो N ये जो है और Cl है ये बाहर निकल जाएगा तो बन जाएगा NaCl। Na और ये Cl आपस में कनेक्ट हो जाएंगे तो NaCl बनाएंगे, बचेगा क्या, एक H और यहाँ पर NO2, तो आप लिख सकते हैं HNO2। तो NaCl तो है सोडियम क्लोराइड और HNO2 जो है यह है नाइट्रस अम्ल, नाइट्रस अम्ल। तो आप लोग क्या लिख सकते हैं कि जब हम सोडियम नाइट्राइट की HCl से अभिक्रिया कराते हैं तो NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड बनता है और नाइट्रस अम्ल बनता है, यानी कि मेनली नाइट्रस अम्ल ही बनता है। अब नाइट्रस अम्ल का एक उपयोग लिखना है, तो इसका प्रयोग एनिलीन के डाईएजोनीकरण, ठीक है, डाईएजोनीकरण हेतु किया जाता है,
है, ठीक है। यानी कि जो आपका नाइट्रस अम्ल है इसका प्रयोग हम एनिलीन के डाईएजोनीकरण हेतु करते हैं, यानी कि डाईएजोनीकरण एक अभिक्रिया है एनिलीन का, उसमें हम नाइट्रस अम्ल का उपयोग करते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्लोरोफॉर्म का उपयोग कहाँ किया जाता है। देखिए क्लोरोफॉर्म, अब क्लोरोफॉर्म है क्या, उसका सूत्र क्या होता है, तो उसका सूत्र होता है CHCl3। यही है आपका क्लोरोफॉर्म, याद रखिएगा, सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको हम ट्राइक्लोरोमेथेन के नाम से भी जानते हैं। देखिए Cl3 है तो ट्राइक्लोरो, एक कार्बन है तो मेथेन, ट्राइक्लोरोमेथेन भी इसका नाम है और इसे हम क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं। तो इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो इसका आंसर लिखते हैं हम लोग। देखिए क्लोरोफॉर्म का उपयोग आप लिख सकते हैं क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म वसा, मोम, रबड़, आयोडीन, आयोडीन, ठीक है, आयोडीन मतलब नमक, ठीक है, आदि को घोलने में उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है, किया जाता है, ठीक है। आप इसे औद्योगिक विलायक के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि ये जो है इसका उपयोग हम क्लोरोफॉर्म का उपयोग वसा, मोम, रबड़, आयोडीन आदि को घोलने में करते हैं और यह औद्योगिक विलायक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो आप नीचे लिख सकते हैं यह औद्योगिक विलायक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग इसका आंसर इसी प्रकार से लिख सकते हैं। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ चुका होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि क्लोरोफॉर्म से ही रिलेटेड है। क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में क्यों रखते हैं, यानी कि क्लोरोफॉर्म को हम रंगीन बोतलों में क्यों रखते हैं, आखिर ऐसा क्या होता है अगर हम उसे बाहर रख दें तो। देखिए क्लोरोफॉर्म को ऑक्सीकरण से बचाने के लिए अंधेरे में रंगीन बोतल में भंडारित किया जाता है, यानी कि इसे जो है ऑक्सीकरण से बचाने के लिए हम अंधेरे में रंगीन बोतल में रखते हैं। अगर इसे हम बाहर रख दें खुले में, अन्यथा तब क्या होगा, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इसके ऑक्सीकरण के फलस्वरूप विषैली गैस फास्जीन बन जाती है। यानी कि हम क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में इसलिए रखते हैं क्योंकि इसका ऑक्सीकरण होने लगता है अगर हम बाहर रख दें तो, और अगर ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में आ जाएगी तो इसके ऑक्सीकरण से विषैली गैस फास्जीन बन जाती है। इसीलिए हम क्लोरोफॉर्म को अंधेरे में रंगीन बोतलों में रखते हैं, ठीक है। तो देखिए अभिक्रिया कैसे होती है, देखिए यहाँ पर क्लोरोफॉर्म का फार्मूला होता है CHCl3, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम इसके दो मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं 2CHCl3। अब इसका अगर हम ऑक्सीकरण कराएं, मान लीजिए बाहर हमने रख दिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो उसका ऑक्सीकरण होने लगेगा, और जब ऑक्सीकरण होने लगेगा तो ये बन जाएगा, देखिए 2C यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से जो O2 है ये O में बदल जाएगा क्योंकि आगे 2 लगा है, ठीक है। तो 2COCl2 इतना ये बन जाएगा, ठीक है। और प्लस बचेगा, जो क्या बचेगा, देखिए यहाँ पर हमने कितना कार्बन लिया, दो कार्बन है तो 2 कार्बन ले लिया, ठीक है। ऑक्सीजन कितना है 2, तो ऑक्सीजन भी 2। अब क्लोरीन कितना है, क्लोरीन है 3 दूनी 6, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ कितना क्लोरीन है 2, तो अभी 4 क्लोरीन हमारे पास है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर 2HCl, ठीक है। समझ में आ रहा है, तो इस प्रकार से आपका ये हो जाएगा। देखिए 2 दूनी 4, 4 क्लोरीन यहाँ पर है और 2 क्लोरीन यहाँ पर एडजस्ट हो गया। ये अभिक्रिया आपकी जो है बैलेंस हो चुकी है, ठीक है। तो जब क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण होगा तो ये जो है ये बहुत ही विषैली गैस है COCl2, इसका नाम है फास्जीन। क्या नाम है इसका, फास्जीन, ठीक है। तो अगर हम इसे बाहर रख दें तो ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इसका ऑक्सीकरण होने लगता है और ये फास्जीन गैस बनाती है, जो कि बहुत ही विषैली गैस है। तो जब क्लोरोफॉर्म को हम बाहर रख देंगे तो वो उनका ऑक्सीकरण होने लगेगा और ऑक्सीकरण के फलस्वरूप वो फास्जीन बना लेंगे, जो कि बहुत ही विषैली गैस है। इसीलिए हम इसे रंगीन बोतलों में रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये बैलेंस रिएक्शन हो चुका है, ठीक है। ये रिएक्शन आपका बैलेंस हो चुका है, तो समझ में आया ये आपको। अब 7वां क्वेश्चन देखते हैं हम। 7वां क्वेश्चन है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड के 2 मुख्य उपयोग लिखिए। देखिए कार्बन टेट्राक्लोराइड का फार्मूला क्या होगा, CCl4। देखिए CCl4, यानी कि C से कार्बन, 4 से टेट्रा, Cl से क्लोराइड, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। अब इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है तो चलिए जानते हैं। फर्स्ट उपयोग इसका देखते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड की वाष्प
वाष्प के वायु से भारी, के वायु से भारी एवं अज्वलनशील, अज्वलनशील, ठीक है, एवं अज्वलनशील होने के कारण अग्निशामक के रूप में इसका उपयोग हम करते हैं, जिसका नाम पायरीन है। ठीक है, देखिए क्या होता है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड की वाष्प के वायु जो है वो वायु से भारी होती है और अज्वलनशील होती है, इसीलिए हम इसका उपयोग अग्निशामक के रूप में भी करते हैं। ठीक है, यानी कि पायरीन नाम से, पायरीन की तरह इसे हम उपयोग करते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो इसीलिए इसका उपयोग अग्निशामक के रूप में भी करते हैं, यानी कि कहीं आग लग जाए तो उसको बुझाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा है फ्रेयॉन। फ्रेयॉन के निर्माण में भी हम इसका उपयोग CCl4 यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो दो उपयोग मैंने आपको बताया, एक तो कार्बन टेट्राक्लोराइड की वाष्प जो होती है वो वायु से भारी होती है एवं अज्वलनशील होती है और इसके कारण हम इसका उपयोग अग्निशामक के रूप में भी करते हैं और फ्रेयॉन के निर्माण में भी इसका उपयोग करते हैं। तो ये थे आपके टॉप 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर 1 हाइलो एल्केन तथा हाइलो एरीन के थे। आई होप कि आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ चुके होंगे। अब इनमें से कितने क्वेश्चन आपको पहले से पता था कमेंट बॉक्स में बताएं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहें।